जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 6। आज हम लोग एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। आज का है हम लोगों का एरिया। चलिए, मेंसुरेशन पार्ट 6। एरिया में पहले हमको स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से? ट्रायंगल से। लेकिन उसको भी समझने के लिए पहले हमको आना होगा स्क्वायर में, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्वायर को समझिए, उसके बाद धीरे धीरे समझ जाइएगा। स्क्वायर समझ जाइएगा तो रेक्टेंगल समझ जाइएगा। जैसे देखो, ये एक तुम्हारा बॉक्स है, ध्यान दो बात पर। ये तुम्हारा एक बॉक्स है। मान लो कि इसका ई पार्ट है 1 cm, ई भी पार्ट 1 cm, ई भी पार्ट 1 cm, ई भी पार्ट 1 cm। ये क्या हुआ? एक स्क्वायर है, नाम है इसका स्क्वायर। इसका एरिया कितना हुआ? इसका एरिया कितना हुआ? 1 into 1 यानी 1 into 1 यानी 1 into 1 यानी 1 cm स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें डब्बा घुसा दो, एक डब्बा और ले लो। मान लो कि एक इतना बड़ा सेम डब्बा, सेम लेंथ का एक डब्बा हम और ले लिए। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये 1 cm था, ये भी तो 1 cm और ये भी तो 1 cm, यानी अभी कितना cm हो गया? अभी हो गया 2 cm, आई हो गया 1 cm। नहीं, इसका एरिया कितना होगा? 2 into 1 कितना होगा? 2 into 1 यानी क्या? 2 cm स्क्वायर। इसी प्रकार से मान लो एक डब्बा और बढ़ा दो, वही सेम लेंथ का 1 cm 1 cm। अब लेंथ कितना हो गया? 3 cm। अब ब्रेथ कितना हो गया? 1 cm। इसका एरिया क्या होगा? 3 into 3 माने क्या? 3 cm स्क्वायर। अब समझ रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब तो ये सब क्या बनते जा रहा है? पहला वाला स्क्वायर था, दूसरा वाला रेक्टेंगल, तीसरा वाला भी क्या हो गया? रेक्टेंगल का रूप पकड़ लिया। अब देखो, यदि इसी बक्सा में से इस बक्सा को हम हटा दें और ऊपर में हम 2 बक्सा बना दें सेम हाइट का, सेम लेंथ का। अब देखो, अब लेंथ कितना हो गया? 2 cm। अब ब्रेथ भी कितना हो गया? 2 cm, यानी लेंथ भी 2 cm और ब्रेथ भी 2 cm। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 into 2 यानी कितना? 4 cm स्क्वायर। कितना? 4 cm स्क्वायर। अब मान लो इधर हम 2 डब्बा बढ़ा दिए, अभी क्या हो गया? रेक्टेंगल का रूप पकड़ लिया। ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 2, एरिया कितना हो गया? 6 cm स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब कहेगा कि ऐसा क्यों बताएं? इसके पीछे कारण है। अब देखो, आएंगे फिर हम ट्रायंगल में, स्टार्ट हम ट्रायंगल से ही करने जा रहे हैं। स्क्वायर को लेकर के हम चले जाते हैं ट्रायंगल। अब देखो, एक हम यहां स्क्वायर ले लेते हैं। ये स्क्वायर है, सेम लेंथ सेम ब्रेथ, स्क्वायर हो गया, ठीक। इसका लेंथ मान लो कि 1 cm है, इसका भी ब्रेथ कितना? 1 cm, सब 1 cm 1 cm है। इसका एरिया तुमको पता है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1 into 1 यानी क्या? 1 cm स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इसको बीचों बीच काट देते हैं, डायगोनली। यहां से यहां बीचों बीच काट दिए, इसको हम उड़ा दिए। अभी ट्रायंगल बन गया, बन गया ट्रायंगल। तो जब बीचों बीच हम उड़ा दिए डायगोनली, तो आधा हो जाएगा एरिया, नहीं हो जाएगा? पहले एरिया 1 था, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। अब एरिया हो जाएगा 1/2 cm स्क्वायर, ठीक। चलो एक और दूसरा ले लो। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका इस साइड 6 cm है
और ये भी साइड 6 cm है, तो इसका एरिया कितना होगा? 6 इंटू 6। चलो इसका एरिया हुआ 6 इंटू 6 36 cm स्क्वायर। इसको हम बांट देते हैं दो भाग में, इसको भी हम दो भाग में बांट दिए, एक भाग को हटा दिए। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये आधा है तो एरिया भी तो आधा हो जाएगा। कितना हो गया? 18 cm स्क्वायर। यानी क्या? पहले का हाफ यानी 1/2 इंटू 36, यानी क्या? 1/2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। नहीं हो गया? समझ गया बात? अब यही 1/2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर जो हम कह रहे हैं, इसमें हम मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? हाइट। इसको बेस मान लिए, बेस है, आई हाइट है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, जो कहो। बात समझ गया? बेस इंटू हाइट यानी क्या लिखेंगे? 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या? b इंटू एच। 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही तुम्हारा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक सिंपल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कैसे हुआ वो हम यहां बता रहे थे। समझा बात? अब तुम याद रखेगा, अच्छी बात। नहीं याद रखेगा, बहुत अच्छी बात। क्या नहीं याद रखेगा तो बहुत अच्छी बात, इसीलिए कि देखता है बिना पढ़ा लिखा सब लेबर है, पढ़ लिख के लेबर बनो। हाँ, आईए करो, बीए करो, एमए करो, डबल एमए करो और लेबर का काम करो। नहीं याद रखेगा तो यही होगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। चलो आगे। अभी जो ट्रायंगल हम बनाए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका फॉर्मूला क्या हुआ? आपका फॉर्मूला हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। इससे आप यदि चाहें तो 2-3 फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? सोचिए, एरिया को हम मान लिए A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो A इज इक्वल टू BH/2 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। यानी 2A इज इक्वल टू BH, ये भी लिख सकते हैं। यानी B इज इक्वल टू 2A/H। उसी प्रकार से H इज इक्वल टू 2A/B लिख सकते हैं कि नहीं? सो बोलिए, हो गया? सब आपको आता था, खाली हम सजा दिए, एक कड़ी से दूसरा कड़ी को जोड़ दिए, निकल गया। यानी यदि बेस और हाइट दिया रहेगा, आप आराम से एरिया निकाल लेंगे। यदि बेस और हाइट एरिया और हाइट दिया रहेगा तो बेस निकाल लीजिएगा, एरिया और बेस दिया रहेगा क्या निकाल लीजिएगा? हाइट निकाल लीजिएगा। ये भी ट्रायंगल सिर्फ एक ट्रायंगल हुआ जिसमें बेस होगा और हाइट होगा। जैसे ये एक आपका एक ट्रायंगल हो गया जिसमें यह बेस है और ये क्या है? हाइट है। हाइट कौन होगा? कभी सोचा है कि हाइट कौन होगा? इसके लिए भी समझ लो हाइट क्या होता है। जैसे मान लो कि एक पैरेलल लाइन ई है, एक पैरेलल लाइन ई है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हाइट कहलाता है। जैसे इसका डिस्टेंस तुम ये भी सोचेगा कि ये कोना से ये कोना ले लें, इसका डिस्टेंस हुआ, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लेना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो यह परपेंडिकुलर होगा उस पर, वही ना सर। अब इसे थोड़ा सा तिरछा कर दो, इससे बड़ा है कि नहीं? थोड़ा सा तिरछा करो, इससे बड़ा है कि नहीं? थोड़ा सा तिरछा करो, इससे बड़ा है कि नहीं? और तिरछा करो, इससे बड़ा है कि नहीं? और तिरछा करो, इससे बड़ा है कि नहीं? तो सबसे छोटा कहेगा इधर हम कर देंगे, इधर भी करेंगे, फिर भी तो बड़े होता चला जाएगा, इससे नहीं होता चला गया बड़ा। यानी सबसे छोटा कौन है? ई। यानी यह क्या है? परपेंडिकुलर। यानी किसी भी लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा वही उसका हाइट हुआ, वही उसका एल्टीट्यूड हुआ, वही उसका नॉर्मल हुआ, वही उसका परपेंडिकुलर हुआ, वही उसका ऊंचाई हुआ। तुमको जो करना है कहो। अब समझ गया बात? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे हुआ? उससे क्या निकला? क्लियर? यहां पर क्या हुआ?
राइट एंगल। आप समझ गए? जैसे मान लो कोई ट्रायंगल ई है, इसमें हाइट कौन होगा? तो वर्टेक्स से सामने के साइड पर जो परपेंडिकुलर गिरेगा, ई हो गया मेरा हाइट, और ई पूरा क्या हो गया? बेस। बेसे पर ना हाइट आएगा, यानी जमीने पर ना खंभा गिरेगा, यानी तुम्हारे घर का जो भी पिलर है, तुम्हारे घर का जो भी पिलर होगा वह परपेंडिकुलर होगा, वह नॉर्मल हुआ। तुम्हारे घर का जो भी पिलर है, या मान लो कि मेरा घर फूस का है, मेरे में खंभा है, तो खंभा क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री पर है। खंभा तिरछा लगा देगा, वो परपेंडिकुलर होगा? नहीं। वह डिस्टेंस कहलाएगा? नहीं। वह हाइट कहलाएगा? नहीं। समझ गए बात आप? चलो, अब आ जाओ दूसरा ट्रायंगल पर। इधर सिर्फ एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल पर, दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या लेते हैं? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल। देखो कहां पर लाइट आ रहा है, यहां बचा हुआ, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, ठीक है। मान लो इसका लेंथ ए है, इसका भी लेंथ ए है, इसका भी लेंथ ए है, ठीक है। इसका एरिया हमको निकालना है। अब इसी का यूज करके हम एरिया निकालेंगे, कोई दूसरा नया चीज नहीं लेने जा रहे हैं। ये जो आप बताए हैं, ये जो आप समझे हैं, आपको इसी को लेके बनाना है। इसमें आपको क्या चाहिए? यहाँ हाइट लिए थे ना, लिए हैं हाइट, इसमें भी आपको हाइट लेना है, ठीक। यहां से एक हम परपेंडिकुलर गिरा दिए, यह 90 डिग्री हो गया। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिरेगा, आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं, तो जिस पर गिरता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, बांटता है। यानी पूरा जब ए था, अब यहां से यहां क्या हो गया? a/2, और यहां से यहां क्या हो गया? a/2, ठीक है। इसका कुछ नाम रख दो, ठीक है। इसका नाम हम क्या रखें? इसका नाम हम क्या रख दें? इसका नाम हम रख देते हैं क्या? नेहा, NEHA हो गया। NEH एक ट्रायंगल हो गया, और NA क्या हुआ? परपेंडिकुलर हो गया किस पर? EH पर। अब इसमें से एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इसमें से हम एक ट्रायंगल ले लिए NAH। NAH एक ट्रायंगल ले लिए, NAH एक ट्रायंगल ले लिए, यह राइट एंगल हो गया। अब सोचो, अभी जो तुम ऊपर है वही चीज नहीं भी है। इसमें तुम्हारा ई कितना हुआ? a/2 हो गया। ई कितना है? हाइट निकालना है। अच्छा, ई तुमको दिया हुआ है a। अब इसमें एक चीज और आ गया, क्या आ गया? पाइथागोरस थ्योरम। जो तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है किसमें? ज्योमेट्री में। पाइथागोरस साहब क्या दिए थे हम लोगों को थ्योरम? यदि नहीं पढ़ा है तो चले जाओ, जहां पाइथागोरस ज्योमेट्री में कोई ना कोई वीडियो होगा जो पाइथागोरस थ्योरम होगा, उसको जाके देख लो। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड कौन है? किसी भी ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड कौन होगा? तो लार्जेस्ट एंगल के सामने वाला लार्जेस्ट साइड होगा। लार्जेस्ट एंगल कौन होगा? तो लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री होगा। लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। यदि इससे बड़ा होगा तो नहीं होगा, क्या? यानी 90 डिग्री सबसे बड़ा हो गया राइट ट्रायंगल में, है? तो उसके सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा बेस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, p² इज इक्वल टू h² माइनस b² होगा। यानी यहां आपका h क्या है? हाइपोटेनस। h का मतलब क्या है? यहां हाइपोटेनस a² माइनस कितना? a/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या? a² माइनस कितना? a²/4, यानी कितना? 4a²/4। अच्छा, 4a² माइनस a²/4, यानी √3a²/4 है।
तो क्या हो जाएगा √3, 4 का कितना होगा 2, a स्क्वायर का कितना होगा a, यानी इसका अब जो हाइट हुआ, इसका जो हाइट हुआ वह √3/2a हो गया। हो गया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला आपका 1/2 इंटू बेस माने क्या ah इंटू हाइट माने क्या na, यानी 1/2 इंटू a/2 इंटू na माने √3/2 माने √3 बाय कितना कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। ये जो हुआ तो मेरा सिर्फ एक ट्रायंगल का, इस प्रकार का मेरे पास कितना ट्रायंगल है 2। ध्यान दो, ये तो खाली हम NaH लिए ना, अब NaE भी तो बाकी है, इंटू कितना a/2 √3/8 इंटू कितना a/2 √3/2a ना है, a कितना a स्क्वायर। ठीक, इसको यदि हम डबल करेंगे तब ना NeH का एरिया निकलेगा। अब यहाँ अरे यहाँ लाइट पड़ रहा था ना, दिखाई दिया, चलो बोलते जा रहे हैं। ठीक, वहीं पर आगे फंस गया, कितना हो गया √3/8a स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का हुआ, हाफ का। अब हमको पूरा का चाहिए, क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से ही कट गया, यानी क्या होगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। ए क्या है मेरा साइड है, यानी मेरा रिजल्ट निकला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या निकला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ गया बात, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया। अच्छा, अब है एक हेरन्स फॉर्मूला। हम लोग जब बच्चा थे उसमें लिखा रहता था हेरो, क्या लिखा रहता था पता है, उसमें HE लिखा हुआ रहता था, ऊपर में हम लोग इसको समझते थे हीरो फॉर्मूला। ठीक है, वास्तव में यह हीरो फॉर्मूला नहीं है, यह हेरन्स फॉर्मूला है। हेरन एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर यह रखा गया था फॉर्मूला, हेरन्स फॉर्मूला। अब जो पढ़ेंगे सो हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या है सो देखो, तुम्हारा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल निकल गया, नहीं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। टाइम कितना होगा, हाँ। उसके बाद अब तुम निकालेगा एरिया ऑफ एक्सेलेंट ट्रायंगल, माने क्या जिसमें कोई भी साइड एक दूसरा के इक्वल नहीं होगा। आज फिर क्वेश्चन नहीं मिला तुमको, नहीं ये तो गलत बात है। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन डाल देते हैं अब। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाओ, आगे दिन फिर आगे लेके चले जाएंगे। चलो नहीं तो टाइम लिखो, प्रॉब्लम्स फॉर मी 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, whose base is 8 cm, height is 10 cm। बन जाएगा। चलो अब हम मार्कर बदलते हैं, अब हम इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose base is 16 cm, हाइट इज 4.5 cm। ठीक, तीसरा में आ जाओ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 160 cm, हाइट इज 80 dm। यूनिट चेंज करने आता है तुमको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 8 होल 1/3 मीटर, हाइट इज 60 सेंटीमीटर। है, ठीक है, एरिया ऑफ तुमको ट्रायंगल निकल गया। अब इसमें आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ईच साइड इज 6 cm। कितना
सिर्फ 6 cm। एक हुआ। अब आगे फिर हम नहीं लिखेंगे इसमें, 6 में आ जाओ। एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस साइड कितना हो गया, हम देते हैं 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ईच साइड इज 2 होल 1/2 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ, जिसका लिखो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब टाइम खत्म। इसी में एक काम करते हैं, हम स्क्वायर भी दे देते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो तुम बना लिया है ना। 8 हो गया। अब इसको हम यहां से हटाते हैं। ठीक, हटा के हम क्या लिखते हैं, सो देखो 4 क्वेश्चन उसका भी हो जाएगा, स्क्वायर का भी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हटाकर कर दो स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज 7 cm। एक क्वेश्चन हो गया। इसी का दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज 9.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज 12 होल 1/2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है। एक और ले लो, 5, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज 6 मीटर, ठीक है, 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बस 4 4 8 5 13 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसको तू बना लेगा। ठीक। जय मां बंगला मुखी।